नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज एक और बेहतरीन सीरीज़ आपके सामने लेकर आए हैं जो हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। जमा बेसिक से आता है, लेकिन क्या होता है आपका गलत हो जाता है। तो इसका आज हम सॉल्व कराने का कार्य करेंगे। जमा बेसिक ट्रिक से सॉल्व कराएंगे। बहुत सारे टीचर होते हैं, कोई एक्स मान के करवाता है, कोई कैसे ही करवाता है, अलग अलग तरीका होता है हर टीचर का। तो उसी के हिसाब से आज हम अपना एक अलग तरीका लेकर आए हैं जिससे आपका यह क्वेश्चन गलत ना हो। तो शुरू करते हैं आज हम पहला क्वेश्चन इसी के साथ। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है। यदि 90 सिर है तथा 224 पैर है तो कबूतर की संख्या क्या होगी। तो इसमें बात की गई है कबूतर की संख्या की। तो कबूतर के आपके जानते हो कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं कबूतर के। ठीक है दोस्तों, तो हम करने वाले हैं आज ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2, और सिर इसमें 90 का गया है, लेकिन चूहे के 4 पैर होते हैं। तो हम इसमें पूछा क्या गया है, कबूतर के पूछा गया है, तो हम चूहे के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे सिर को। जैसे कि एक तो फॉर्मूला होता है आपका लेग बटा 2 माइनस हेड, ये फॉर्मूला होता है। तो इससे आप हमेशा क्या करोगे, 4 पैर वालों के ही आंसर आता है, इससे 2 पैर वाले को आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे आज। तो करते हैं शुरू। क्या पूछा गया है इसमें, कबूतर का पूछा गया है, चूहे का निकालना है। तो जैसे 90 सिर है, 90 सिर है आपके, मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो ये आपके टोटल इनके आ गए 4 पैर वाले। जैसे कि 9 चौक 36, तो बटा ये हो गया आपका 360। तो 360 ये टोटल आ गए इनके सिर के हिसाब से, 90 सिरों के हिसाब से 4 पैर वाले 90 के 90 आ गए। तो इसमें हम पैर माइनस करेंगे। पैर कितने दे रखे आपको, 224। तो 224 माइनस करेंगे इससे आपके, तो क्या आएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर निकल कर आने वाला है यहाँ पर 10 में से 4 गए तो 6 बचते हैं, और यहाँ पर 5 में से 2 गए 3 बचते हैं, और 3 में से 2 गए 1, यानी कि 136 आ गए। तो 136 में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, कबूतर का पूछा गया 2 पैर वाले का, तो 2 पैर वाले के आपका निकाल दोगे। तो 2 छिक 12 बच गया हासिल 1, और 2 आठे 16। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 68। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से करवाने का कोशिश करेंगे आपको। तो फॉर्मूले में क्या दिया गया, लेग, सबसे पहले क्या, लेग बटा 2 माइनस हेड। तो लेग कितने हो गए आपके, 224 हो गए, बटा में 2, और सिर कितने हो गए आपके, 90 सिर हो गए। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो इसके हिसाब से आप क्या निकालोगे, 2 से करेंगे 1 1 2, और इसमें माइनस कर देंगे 90 को। तो 90 को माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 22। यानी 22 क्या है, 22 तो आपके चूहे हैं, और 4 पैर वाले पूछे गए। तो 90 में से 22 जाए, आपको पता है क्या बचता है, 68, यानी कि 68 हो गए आपके कबूतर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। तो आगे अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहेगा आपका, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां कुछ गाय है, इनमें पैरों की संख्या 140 है, तो सिर की संख्या कुल 48 है। तो मुर्गियों की संख्या बताइए। तो मुर्गियों की संख्या की बात की गई है इसमें। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 पैर वालों की बात की गई है। तो हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से कर सकते हैं और बेसिक ट्रिक से हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे वैसे ही आप आंसर कर लेना। जैसे टोटल सिरों की संख्या है 48, तो 48 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 8 चौक 32, आंसर लगी 3, और 4 चौक 16, 16 में प्लस 3 192 आ जाएगा। 192 से आप 140 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचता है, तो आपका बचता है 52। ठीक है, 52 बचता है। तो 52 ये
किसकी आ जाएगी, 2 पैर वालों की, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 पैर वालों की आ जाती है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 26 आंसर आ जाएगा हमारा। तो 26 तो ये है, तो बच गए कितने आपके, 22 बच गए। तो 22 की है, 4 पैर वालों की संख्या रहेगी अपनी 22, लेकिन हमें पूछिए मुर्गियों की संख्या यानी 2 पैर वालों की, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा 26। ठीक है दोस्तों, अगर फॉर्मूले के हिसाब से करें तो लेग की संख्या कितनी है हमारी, 140/2, हेड 48 रहेंगे हमारे हेड। फॉर्मूले के हिसाब से भी सही है, लेकिन कई बार क्या होता है फॉर्मूला काम नहीं करता, बेसिक ट्रिक काम आ जाती है आपको, तो इसका क्या हो जाएगा, 72, 70 हो जाएगा आपका। आधा करेंगे, 70 में से 48 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 50 और 20, 22 बचेगा आपका। तो ये आ गई आपकी 4 पैर वालों की, क्योंकि फॉर्मूले अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो आपकी हमेशा 4 पैर वालों की संख्या आती है, लेकिन आपको माइनस करना पड़ेगा टोटल सिरों में से 4 पैर वालों की, अगर 2 पैर वालों की पूछी गई है तो। अगर 4 पैर वालों की पूछता है तो सीधा सीधा आपका 22 आंसर हो जाएगा, लेकिन 2 पैर वालों की पूछता है तो 48 माइनस 22 करेंगे, आपका क्या रहेगा, तो आपका आ जाएगा 26 राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। कुछ संख्या में घोड़े हैं और उतनी ही संख्या में आदमी कहे जा रहे हैं, आधे यानी कि क्या कहा गया है, आधे मालिक, घोड़ों की संख्या है ना, उसके आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, और जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करते हैं, यानी कि घोड़े के साथ साथ पैदल चल रहे हैं। तो इसमें क्या पूछा गया, यदि जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या 70 है तो बताए घोड़े की संख्या कितनी होगी। तो इसमें पूछा गया अभी जमीन पर है ना जो, यानी कि घोड़े पर बैठे हैं उनकी नहीं याद करनी है हमें, लेकिन आधे है ना घोड़ों के साथ चल रहे हैं, यानी अगर ऑप्शन उठाए हम तो ऑप्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन होगा हमारा, इससे हमें फार्मूले के हिसाब से नहीं होगा, और एक्स भी नहीं मानना पड़ेगा आपको। जैसे हम ऑप्शन उठाते हैं, पहले ठाते हैं हम बी और सी, क्योंकि ज़्यादा आपको अगर ठाना है ना तो बी या फिर सी। सबसे पहले आप ऑप्शन से कोई क्वेश्चन करते हैं तो बी और सी ऑप्शन को उठाइए, उसके बाद आप डी और ए को। तो सबसे पहले हम ठाते हैं बी, यानी बी ऑप्शन ठाते हैं, तो बी में क्या गया है, तो आधे है, यानी कि टोटल 12 पाँव 60। ठीक है, क्योंकि इससे अधिक संख्या नहीं लेनी है हमें, तो इसके आसपास लेनी है, ये 12 पाँजे 60। ठीक है, और इसका आधा करेंगे 6, तो 6 दूनी 12, ये 60 और 12 72, यानी कि यह तो हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अगला ठाते हैं हम सी, 14 पाँजे 70 ज़्यादा हो जाता है, 14 चौक 56, 14 चौक 56 हो गया। ठीक है, और इसका आधा करेंगे तो 14 का आधा, यानी कि आधा क्यों कर रहे हैं आपको पता होगा, आधा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके घोड़े और जो आदमी चल रहे हैं ना मालिक है घोड़ों के, वो उनकी संख्या सेम सेम है, लेकिन आधे घोड़ों पर आधे नेतृत्व तो साथ में कर रहे हैं, तो साथ वालों की संख्या हमें निकालनी है, तो पैरों की संख्या तो वही जोड़ी जाएगी जो इनके साथ पैदल चल रहे हैं, तो इनके आधे पैदल चल रहे हैं, यानी कि आधे 7 हो गया, और 7 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि व्यक्ति की संख्या पैरों की 2 होती है, तो 14, 7 दूनी 14, यानी हमारा राइट आंसर रहेगा 14। ठीक है दोस्तों, यह हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, तो ये सेम सा ही क्वेश्चन है जो आपने ऊपर किए हैं। रामनाथ के पास कुछ गाय एवं कुछ मुर्गे हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 55 तब पैरों की संख्या 160 है, तो उसके पास कितनी गाय है। तो 4 पैर वालों की संख्या पूछी गई है भाई गाय की, तो यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसका आंसर निकालोगे, कैसे निकालना है बेसिक ट्रिक से निकाल कर देख लेना, और फॉर्मूले के हिसाब से भी निकाल कर देख लेना। बेसिक से क्यों कराया था मैंने आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है फॉर्मूला हमें याद नहीं रहता, तो इसलिए अगर बेसिक से करते हैं तो ये हमारे दिमाग में छप जाता है भाई, सीधा इन शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से, इसलिए आपको
हम शॉर्टकट कराने का कार्य करेंगे। ये क्वेश्चन शॉर्टकट से हो जाते हैं, लेकिन फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ता है, तो वो हमारे लिए मुश्किल है, फॉर्मूला कभी याद नहीं रहता। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं मास्टरमाइंड, तो उनके दिमाग में छप जाता है, लेकिन जो बच्चे अभी पढ़ाई में कमज़ोर है यानी कि पकड़ नहीं बना पा रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला कठिन रहेगा। तो वह क्वेश्चन इस हिसाब से शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है भाई, इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी बता देना, सब्सक्राइब शेयर वगैरह कर देना। धन्यवाद दोस्तों।